तो मेरे सामने सवाल है, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इसका बहुत सिंपल सा, बहुत सटीक जवाब है, वो क्या है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? बेहद सिंपल लॉ है। क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप मास को बना सकते हो, ना ही पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। अब ध्यान रखना, आप आधा ग्राम या उससे भी छोटा हिस्सा मास का ले, ना तो उसको क्रिएट कर सकते हो, मतलब पूरा जो हमारी सोसाइटी है, पूरा ह्यूमन है, एवरीथिंग, कोई ना तो मास क्रिएट कर सकता, ना ही मास को डिस्ट्रॉय। आपने कहा कि सर मैंने तो एक लकड़ी का पीस लिया, 50 किलो का पीस था, उसको मैंने आग लगा दी, 50 किलो का पीस 100 ग्राम राख में बदल लिया, बाकी मास तो डिस्ट्रॉय हो गया। नहीं बच्चे, बाकी मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जब वो लकड़ी का पीस जला होगा, उसमें से कुछ राख बनी, कुछ आपकी गैसेस निकली होंगी, कुछ लिक्विड्स निकले होंगे। अगर आप उन सबको कलेक्ट कर लें, एक बंद डब्बे में ले आए, तो याद रखना उसका मास एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट उतना ही होगा जितना उस लकड़ी का मास था। तो मास कभी बनाया नहीं जा सकता और मास कभी बिगाड़ा नहीं जा सकता। उसका रिलेशन सर केमिकल इक्वेशन से कैसे? मैं आपको भी एग्जाम्पल से बताता हूं। हमने इक्वेशन पहले भी ली थी, वही दोबारा ले लेते हैं। मान लिया हमने H2 की रिएक्शन करवा दी बच्चे O2 से, और क्या बन गया यहाँ पे? वाटर, यानी कि H2। हाइड्रोजन का एक मास होता है फिक्स, वो कितना होता है? वो आपको पता होना चाहिए। मास ऑफ हाइड्रोजन होता है बच्चे 1, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। नहीं पता तो यहां से आपको याद रहेगा। क्लियर? मेरे पास रिएक्टेंट साइड में बताइए कितने हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन का मास कितना? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल मास कितना? 2। ऑक्सीजन का मास कितना? 16। कितने लोग? 2 लोग, कुल मास 32। आ जाऊं किधर? प्रोडक्ट साइड पे। कितने हाइड्रोजन? 2। एक का मास 1, 2 का मास 2। ऑक्सीजन कितना? 1, 1 का मास 16। 16 टू 1 कितना हो गया? 16। ध्यान दो, रिएक्टेंट साइड पर टोटल मास, रिएक्टेंट साइड पर टोटल मास कितना है बच्चे? जल्दी बोलो। 34। प्रोडक्ट साइड पर टोटल मास कितना है बेटे? 18। कितना है? 18। इसका मतलब मैंने शुरुआत की 34 ग्राम सब्सटेंस से। किससे करी? 34 ग्राम से। एंड किया किस पे? 18 ग्राम पे। क्या ये संभव है? नहीं सर, ये संभव नहीं है। क्या लिख दूं? नॉट फॉलोइंग। किसको फॉलो नहीं कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। मतलब ये रिएक्शन कह रही है कि आप 34 ग्राम सामान लाओ, मिलेगा कितना? 18 ग्राम। बाकी कहां गया? कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब भी किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात होगी, इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही होगी। लेकिन जब इसको मैं बैलेंस कर दूं, तब क्या होगा? ध्यान दो, अभी तुम्हें सारी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। वही केमिकल इक्वेशन H2 प्लस O2 से क्या बन रहा है? H2। बैलेंसिंग करने के लिए मैंने यहां 2 लगा दिया, यहां 2 लगा दिया। कैसे लगाया? आगे जाके सीख जाओगे। फटाफट से बोलो, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना था बेटा? अभी लिखवाया था। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना था? 1। ऑक्सीजन कितना था? 16। ये डेटा मुझे याद होना चाहिए। कितने हाइड्रोजन हुए टोटल? 2 इंटू 2 4 हो गए। कितने हो गए बेटा मेरे पास हाइड्रोजन? 4। ध्यान दो, 1 का मास 1, 4 का मास 4। लो भाई, कुल मास 4। ऑक्सीजन का मास कितने? ऑक्सीजन 2। 1 का मास 16, 2 का मास 32, 32। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 4। 1 का मास 1, 4 का मास 4। ऑक्सीजन कितने? 1 नहीं बेटा जी, ये इससे भी मल्टीप्लाई है, ये इससे भी। अगर किसी कंपाउंड के आगे कोई न्यूमेरिक वैल्यू, कोई नंबर लिखा है, तो याद रखना कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट सभी एटम से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? तो इसका मास कितना हो गया बेटा? कितने हो गए ये? 16 इंटू 2 यानी कि 32। जल्दी बताओ, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आया? टोटल मास ऑफ, यहां लिखूंगा इसका, रिएक्टेंट का कितना आया? 32 और 4 36। प्रोडक्ट का कितना आया? 32 और 4 36। तो ये फर्क है किसमें बेटा? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई किसको कर रही है बच्चे? लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास को। मतलब ये इस बात को, इस सिद्धांत को मानती है कि ना तो मास को बनाया जा सकता है और ना ही मास को खत्म किया जा सकता है। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।